हरिओम साई राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल और खूब स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली का, अपने नेबरहुड का, अपने देश का ख्याल रख रहे होंगे, खासकर इस पेंडेमिक के समय में। मैंने पिछले एपिसोड में राहु गोचर के बारे में जिक्र किया था, जो 23 सितंबर को वृषभ राशि में प्रवेश कर गए 18 महीने, अगले आने वाले 18 महीनों के लिए। वहीं 180 डिग्रीज पे केतु ग्रह होते हैं। राहु के सामने हमेशा केतु ग्रह आपके बर्थ चार्ट में होंगे 180 डिग्रीज पे। वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए। आज मैं कुछ केतु ग्रह के संबंधित कुछ सिम्टम्स आम आदमी, आम व्यक्ति बगैर अपनी सपोज कुंडली दिखाए हुए और बगैर किसी से कंसल्ट किए हुए अपने खुद के सिम्टम्स से समझ सकता है, या परिवार में या फ्रेंड्स हैं उनके सिम्टम्स से समझ सकता है कि ये केतु ग्रह के प्रभाव में होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। फाइनली तो कोई देख के ही बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है चार्ट में, लेकिन ये कुछ सिम्टम्स मैं आज जिक्र करूँगा जो केतु ग्रह खराब होने के संबंधित हैं। अब राहु एक एंटी कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। मैंने उस दिन जिक्र किया था, राहु जिस स्थान पे बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसे वो बिगाड़ देते हैं, उसका नाश करते हैं। वहीं कैटलिस्ट के रूप में केतु एक्टिव रहते हैं हमारे बर्थ चार्ट में। हमने साइंस में, अपनी केमिस्ट्री में ज़रूर सबने पढ़ा था कैटलिस्ट क्या होते हैं। इट एनहांसेस द पावर। तो केतु जिस स्थान पे बैठे होंगे अपने हमारे बर्थ चार्ट में, या जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे, उनकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर वो क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और चार्ट की, और अगर खराब स्थिति में है तो भी नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे। केतु अगर सूर्य के साथ बैठ गए तो ग्रहण योग बना देते हैं। केतु अगर चंद्रमा के साथ बैठ गए तो भी घातक ग्रहण योग बनता है। जातक को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, मानसिक तौर पे भी वेरियस टाइप्स। मंगल के साथ डेफिनेटली इंजरीज का योग भी बनाता है मेजर, और एक बड़ा गुस्सैल टाइप का व्यक्ति बना देता है। और मंगल केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, स्पेशली अगर ख़राब स्थिति में प्लेस्ड हैं हमारे बर्थ चार्ट में। वहीं ऐसे ही बुध के साथ, शुक्र के साथ, बृहस्पति के साथ अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं केतु। शनि जी के साथ भी अगर बैठे हैं और ख़राब स्थिति में हैं तो बेहद नुकसान दे सकते हैं। मैं अब बात करूंगा कुछ कारक जो केतु के कारक हैं हमारे जीवन में। गूढ़ ज्ञान दे देते हैं। गूढ़ ज्ञान किसी भी विषय में डेप्थ ऑफ नॉलेज केतु कैन गिव अस। ये पॉजिटिव वे में भी है, और नेगेटिव वे में ज्ञान से बिल्कुल दूर भटका भी सकते हैं दिमाग को। अध्यात्म की तरफ ले जाने में सक्षम है केतु ग्रह। मोक्ष दिला सकते हैं हमें केतु ग्रह। खराब तंत्र नहीं, अच्छा तंत्र मंत्र, अच्छा तंत्र की ओर ले जा सकते हैं। पॉजिटिव तंत्र उस ओर भी ले जा सकते हैं। सडन एक्सीडेंट्स, सडन ब्लास्ट, सडन कोई भी चीज़, और जो कि अननोन हो बिल्कुल, इस प्रकार के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो केतु, उसमें राहु और केतु दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, हमारे बर्थ चार्ट से हमारे पास्ट लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता लग सकता है। विधाता ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब ये गणनाएं करते हैं। कोई भी ईश्वर तो है नहीं इस धरती पे, वी आर ऑल ह्यूमंस। कैलकुलेशंस हैं, पर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा हमारा बर्थ चार्ट बताता है।
देयर इज़ अ वे टू कैलकुलेट। कैपेबिलिटीज़ जिनको हम क्षमताएं कहेंगे, केतु बढ़ा भी देते हैं पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी। नेगेटिव वे में चोरी की आदत आदि इस प्रकार की चीज़ें खराब नेगेटिविटी को बढ़ा भी देते हैं। बट पॉजिटिव वे में कैपेबिलिटीज़ को, हमारी अच्छी क्षमताओं को उजागर कर देते हैं केतु। अब मैं कुछ संक्षेप में सिम्टम्स की बात करूँगा। सबसे पहले तो जिनका केतु जिन व्यक्तियों का खराब होगा, ऐसे लोगों को आप देखेंगे उनके मुंह पे उदासी सी छाई रहेगी, अजीब सा एक मायूसी। दे विल ऑलवेज बी इन देयर ओन वर्ल्ड, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, किसी में इंटरेस्ट नहीं, और हमेशा एक उदास फेस लेके मुंह लटकाया हुआ उस प्रकार से घर पे या ऑफिस में बैठे होंगे। ये केतु का एक खास लक्षण है। स्लगिशनेस, सुस्ती बहुत देते हैं केतु। खराब केतु एक इंसान को, व्यक्ति को स्लगिश और बहुत ही सुस्त बना देते हैं। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी में, किसी व्यक्ति में, अपने परिवार में, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर टीवी कोई देख रहा है, कोई मूवी देख रही है फैमिली, या कोई एपिसोड कोई देख रहे हैं, हमारा ही एपिसोड देख रहे हैं, तो जिनका केतु खराब होगा उनका दिलचस्पी नहीं होगी उनके साथ बैठ के, परिवार के साथ बैठ के कुछ गपशप कर ली, कुछ बातचीत कर ली, या अच्छाई बुराई एक दूसरे की, कोई हाउ टू गेट बेटर इन फैमिली इन एनी वे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फाइनेंस हो, जॉब हो या व्यवसाय हो। द पर्सन विल नेवर सिट विद द फैमिली टुगेदर, कटा कटा सा रहेगा। हमेशा कन्फ्यूजन की दौर से गुजरेगा ऐसा व्यक्ति। अब अगर वो बच्चा होगा तो करियर को लेके कंफ्यूज होगा, उसको हमेशा एक अजीब सा भय लगा रहेगा, मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं तो कुछ कैपेबल हुई नहीं किसी चीज़ के करने के। एक कन्फ्यूजन हमेशा ज़िंदगी में बना रहेगा। अगर वो बच्चे, किसी की केतु की महादशा, अंतरदशा अगर खराब केतु प्लेस्ड है किसी बच्चे की कुंडली में, तो द चाइल्ड विल ऑलवेज रिमेन इन अ कन्फ्यूजन वाली स्टेट में। अब यही अगर कोई जॉब कर रहे हैं, बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड रखता है केतु अगर खराब प्लेस्ड है चार्ट में। शक और डाउट की बहुत नेचर बना देता है, ईगो की बहुत नेचर बना देता है। हर एक के ऊपर आपको वो ऐसे तो नहीं सोच रहा मेरे बारे में, वो ऐसे तो नहीं कर रहा, चाहे वो परिवार का कितना ही क्लोजेस्ट होगा, चाहे वो कितना ही क्लोजेस्ट दोस्त होगा, पर शक करने की अंदर ही अंदर आदत, और अंदर ही अंदर मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे उस अगले व्यक्ति के बारे में। सोचेंगे वो ऐसा तो नहीं सोच रहा मेरे लिए, या वो ऐसा तो नहीं कर सकता वो, या दूसरे वे में अपने बारे में शक होगा। ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हैं, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरे को तो अब एसिडिटी हुई, थोड़ा सा चेस्ट में हैवीनेस लगा, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरे को पसीने क्यों आ रहे हैं, हमेशा एक डाउट वाली स्टेट, औरों के प्रति भी अपने प्रति भी शक पैदा करता है ऐसा खराब केतु। बाहर वालों पे ज़्यादा फोकस भी होगा और विश्वास भी होगा, बजाय इसके कि अपनों पे, घर वालों पे, अपने वेल विशर्स पे नहीं करेगा। जो पॉजिटिव बात करेंगे, जो कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, माँ बाप हों, भाई बहन हों, या एनीबडी, दोस्त हों, अच्छे आजकल मिलने लोग दोस्त, अच्छी दोस्ती मिलनी पॉजिटिव बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छे या कोई अच्छे गुरु हों, पॉजिटिव गुरु, वो उन पे विश्वास ना करके बाहर वालों पे विश्वास करेगा, घर वालों पे नहीं करेगा। ये एक खराब केतु की निशानी है। ऐसे लोग नहाते नहीं हैं। खराब राहु वाली भी मैंने आपको उस दिन बताई थी एपिसोड में पिछले, और खराब केतु वाले भी नहाएंगे नहीं कई कई दिन, हफ्ते, महीने, और एक अजीब सी एक ओडर ऑब्वियसली बॉडी में आ जाती है। पर ये ओडर अलग सी एक होगी, स्टिंकिंग ओडर होगी। ऐसा नहीं कि आर्म पिट से आ रही है, ये बॉडी ओवरऑल से ही आएगी। आप पास जाएंगे आपको ओडर आएगी, या वो पास से व्यक्ति गुजर गया आपको एक अजीब सी एक ओडर सी आएगी।
खराब केतु ब्लड डिसऑर्डर्स दे देता है, ब्लड डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम। खराब केतु अबॉर्शंस और लेडीज़ की कुछ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और वो काफ़ी टाइम तक अननोन रहने की स्थिति में रहेंगे। डॉक्टर्स कभी इधर कभी उधर, ये मेडिकेशन वो मेडिकेशन, इस प्रकार से घुमा के रखता है। ये प्रवृत्ति राहु की भी है, ये केतु की भी है। इससे जुड़ी हुई एक एडिशनल बात, एक किसी का सपोज लव अफेयर है, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी लव अफेयर, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। किसी का लव अफेयर है, वो सालों से पहले एक दूसरे को जानते हैं, तो आपने कभी सुना होगा अपने परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, कि जैसे ही लड़की ने कंसीव किया आफ्टर मैरिज, आपस में जो द ग्रास वॉज ऑल ग्रीन बिफोर, अचानक से सारी ग्रास जो है ड्राई हो गई। यू नो, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग लिटिल फ्रिक्शन शुरू हो गई आफ्टर कंसीविंग। जैसे ही कंसीव किया, फ्रिक्शन स्टार्ट हो गए, इन लॉज के साथ हो गए, या आपस में इन लॉज, दोनों इन लॉज के लड़के लड़की के हो गए, या आपस में लड़के लड़की के हो गए। तो ये एक सिम्टम है खराब केतु का, और ये कुंडली मिलान में देखा जाता है। देयर आर मैनी वेज टू मैच, नॉट ओनली जस्ट पॉइंट सिस्टम। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो 36 गुण मिलाते हैं, जो गुण मिलान 36 में से 32 हैं, 34 हैं, एंड दे आर डिवोर्स्ड एंड यू नो वेरी, दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ, मैरिड लाइफ। तो सिर्फ गुण मिलान नहीं है, और बहुत चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। केतु से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंसीव किया, स्पेशली अगर बॉय चाइल्ड होगा या बेबी गर्ल चाइल्ड है, तो फ्रिक्शंस कई बार शुरू हो जाते हैं। ये खराब अगर केतु चार्ट में होगा लड़के या लड़की के या दोनों के, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। केतु अजीब बड़ी घातक इंजरीज दे सकता है। इट कैन यू नो गेट द ऑर्गन एम्प्यूटेड, कभी उंगली हाथ कट गया अचानक से। ब्लड से रिलेटेड है मंगल, और मंगल शरीर के रिजल्ट्स होते हैं केतु के, इसलिए बड़े घातक रिजल्ट्स अगर कोई एक्सीडेंट या ख़राब योग हों अलॉन्ग विद केतु कॉम्बिनेशन, तो ब्लड रिलेटेड इंजरीज दे देगा, और काफ़ी कई बारी लाइफ टाइम डिफॉर्मिटीज़ दे देता है। खराब बुरे बैड ड्रीम्स आने की एक ऐसे लोगों में बार बार बोलेंगे, मेरे को कल रात को बड़ा बुरा सपना आया, आधी रात को उछल के चिल्ला के डर के उठ के बैठ जाएंगे। ये एक और सिम्टम है खराब केतु का। ऐसे लोग सुबह को सोते हैं और सुबह को उठते हैं, रात 12 बजे के बाद सोते हैं और सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक भी लोग उठते हैं। यंगस्टर्स भी हैं ऐसे। आई हैव गॉन थ्रू मैनी डिफरेंट चार्ट्स। कई यंगस्टर्स को ऐसे आदत पड़ जाती है, रात को 2-2, 4-4 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, और सारा टाइम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जो राहु रिलेटेड है, कंप्यूटर पे, और सारी अनवांटेड एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, गेम्स हो रही होंगी, यू नो। तो ये पंक्चुअलिटी बनाने नहीं देगा, खराब राहु भी और खराब केतु भी। पूजा में तो ऐसे व्यक्तियों का कभी रुझान होगा ही नहीं। एक अगरबत्ती बोल दीजिए अपने घर के पूजा घर में। हमारा घर का जो होता है वो पूजा घर है, मंदिर प्रॉपर मंदिर है, जहाँ प्रॉपर आरतियाँ होती हैं, उनको मंदिर कहा जाता है। हमारे घर में छोटा पूजा घर है, क्योंकि हम सब उस प्रकार से भोग ईश्वर के और आरतियाँ और उनके पूरे स्नान सब कुछ तो नहीं कर सकते, वो एक मंदिर प्रॉपर में ही हो सकता है। तो घर के पूजा घर में ऐसे लोग एक अगरबत्ती तक नहीं जलाएंगे। उनको बोलिए घर के शिवलिंग पे एक ड्रॉप जल का चढ़ा दीजिए, नहीं करेंगे, बल्कि आपको उपदेश देंगे कि करने से क्या होगा। भूल जाते हैं, अहम आ जाता है ना, ईगो देता है बहुत खराब केतु। तो ये कहेंगे कि आपको क्या पता, ये तो सब मैं कर रहा हूँ, मैं आ जाती है, यू नो, आई एम डूइंग, मेरा बिजनेस है, मैंने ये जॉब पे ये पाया है। दे फॉरगेट कि सब पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का रिलेशन में है, और जो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए हैं उनका हमें
धन्यवाद तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए हमेशा, रात दिन उठते बैठते। भोगवादी बना देता है इन द सेंस के लोन लेके ऐसे लोग बड़ी गाड़ियां ले लेंगे, मकान ले लेंगे, मतलब पैसा स्पेंड करेंगे शो ऑफ में, दिखावे में। भोगवादी चाहे लोन लेके करेंगे, अपना फादर मदर अपना पैसा तो उड़ाएंगे ही, लोन भी ले लेते हैं, देखा देखी में, शो ऑफ। अब एक खराब आदत और है कि खाना खाना ऐसे लोगों को डाइनिंग टेबल या नीचे बैठ के कभी खाने की आदत ही नहीं होगी। ज़मीन पे बैठ के खाना बेस्ट होता है मेडिकली भी, और किचन में बैठ के खाना राहु और केतु को शांत करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु गवर्न करता है किचन को, राहु गवर्न करता है टॉयलेट को, राहु गवर्न करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो अपना टॉयलेट खुद से साफ करना और किचन में बैठ के खाना, ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी है राहु केतु की, स्पेशली राहु की। पर ऐसे लोग बेड पे बैठ के खाना खाएंगे, उनके बेड पे हर चीज़ मिलेगी, खाने के कल रात के खाने के टुकड़े भी मिल जाएंगे, बाल भी गिरे हुए होंगे, हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ हो जाती है, लाइसेस पड़ जाती हैं, खुजली हो जाती है सिर में, स्किन बहुत ड्राई रहती है। तो बेड पे बैठ के खाने की आदत, और वो भी टीवी फ़ोन साथ में होगा, और तब खाना, एक हाथ में निवाला होगा रोटी का, पर वो आधा ध्यान एक हाथ में, दूसरे हाथ में रिमोट होगा या फ़ोन होगा, किसी से बात कर रहे होंगे, और वो भी दिखावे की, शो ऑफ ज़्यादा होता है। उस जो खराब केतु वाले शो ऑफ में बहुत बिलीव करते हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों को छुपाएंगे, दे विल हाइड देयर ओन मिस्टेक्स। इंटरनली एवरीबडी नोज, एवरीबडी इज कॉन्शियस, टेल्स हिम और हर कि मैंने ये गलती की है, पर खराब केतु वाले छुपाएंगे। दे हैव अ हाइडिंग नेचर, तो ये कुछ खराब केतु के कुछ लक्षण हैं। एक एपिसोड में सारे लक्षण तो नहीं बताए जा सकते। अब हम कुछ अच्छे केतु जिनके हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अच्छे केतु, अगर किसी बच्चे की चार्ट में अच्छा केतु होगा तो वो चाहे शुरू के 16-17 साल तक थोड़ा अल्लड़ रहेगा या पंक्चुअल नहीं भी रहेगा, लेकिन उसके बाद बड़ी चेंज आती है ज़िंदगी में, एंड ही गेट्स सो रिस्पॉन्सिबल, अपनी फैमिली को टेक ओवर कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे केतु वाले, और आगे चल के काफ़ी शाइन करते हैं लाइफ में। उनकी प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका इतना क्लियर और अच्छा होता है अच्छे केतु वालों का कि दूसरे का मन करेगा उनको सुनने के लिए। ऐसे अच्छे केतु वाले पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं बहुत कराते हैं, सफल तीर्थ यात्राएं, अच्छी तीर्थ यात्राएं कराते हैं। कहा जाता है अच्छे केतु वालों को गंगा स्नान का ज़रूर ईश्वर मौका देते हैं, बार बार देते हैं। ऐसे लोगों के घर में गंगा जल ज़रूर होगा अच्छे केतु वालों का। अच्छे केतु वाले शुरू से ही पूजा पाठ, अध्यात्म में रुचि रखेंगे, रिलीजन में रुचि रखेंगे, रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, औरों को अपनी कम आयु में ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पंक्चुअल बहुत होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं लाइफ में। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। छठी इंद्री जागृत हो जाती है अगर अच्छा केतु को कोई अच्छा पॉजिटिव गुरु या अच्छा कोई पॉजिटिव दोस्त हो, या माँ तो सबसे पहली गुरु है। तो अगर अच्छे आचरण को फॉलो कर लिया अच्छे केतु वाले ने, उनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, छठी इंद्री जागृत हो जाती है, विच हेल्प्स हिम टू इवन हेल्प अदर पीपल इन फ्यूचर। ऐसे लोग सोशली बहुत एक्टिव होते हैं और हेल्प करते हैं औरों की। अपना चाहे नुकसान देख लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, पर औरों का नुकसान नहीं होने देंगे। उनको
अपनी कम्युनिटी से, फैमिली से तो है ही सबसे पहले, अपनी कम्युनिटी से, अपने देश से, वातावरण से, हर चीज़ से प्यार सा होता है। एंड दे वांट एवरीथिंग टू प्रोग्रेस, यू नो। केतु की एक ख़राब सिम्टम इस बीच में एक बताऊं जो मैं बोलना मेरे से मैं भूल गया, डिटैचमेंट। ये डिटैच कराता है, रिश्तों को भी डिटैच कराएगा, यू नो, अलूफ रखता है ना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पर ये केतु सोशली लोगों को हेल्प देगा, अच्छा केतु वाला औरों की बड़ी हेल्प करेगा। वो ये नहीं देखेगा मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है उसको, औरों की हेल्प करेगा। अच्छा केतु अगर अच्छे बृहस्पति के साथ बैठा है तो प्रचंड विद्यावान बनाता है, प्रचंड, एट अ हाई लेवल। शनि, मंगल और केतु अगर बहुत अच्छे बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में तो एक बहुत अच्छी टॉप क्लास लीडरशिप क्वालिटी और विद वेरी एनर्जी, साहसी व्यक्ति विद लीडरशिप क्वालिटी, ऐसा व्यक्तित्व बना देता है अगर शनि, मंगल और केतु अच्छे बैठे हैं आपके चार्ट में और इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कुछ अच्छे पॉजिटिव केतु के लक्षण मैंने आपसे डिस्कस किए। अब कुछ थोड़े से संक्षेप में उपाय दे रहा हूँ। जिन लोगों के केतु खराब हैं उनको सबसे पहले चाहिए अपना लाइफस्टाइल को बदलें अपने विल पावर से। किसी भी एक पॉजिटिव इंसान को दूसरे की सुनना शुरू करें और उसकी बात को अपनाना ज़िंदगी में शुरू करें। जो पॉजिटिव इंसान होगा ऑब्वियसली ही विल थिंक गुड अबाउट यू, पर इनको क्योंकि डाउटफुल नेचर होती है, शक की आदत होती है, ये इसलिए बाहर वाले की सुन लेंगे, घर वालों की नहीं सुनेंगे। अच्छे पॉजिटिव इंसान गुरु की या फ्रेंड की, अपने दोस्त की नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले तो अपना आचरण, अपनी पंक्चुअलिटी, अपनी लाइफस्टाइल को बदलना, अपनी विल पावर को जगाना, जो जागेगी फॉलोइंग उपाय से। आप केतु के मंत्र जाप को शुरू करिए संध्या काल से। यू कैन डू इट एवरी डे, स्पेशली ऑन सैटरडे। मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रिम स्त्रोम सह केतवे नमः। ये आप माला भी मैं नहीं बोलूँगा, शुरुआत में शुरू करिए, चाहे 1 मिनट 2 मिनट, बट ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जाइए। संध्या को मतलब जब सूरज ढल जाता है शाम को, वैसे भी राहु केतु वाले शाम को एक्टिव हो जाते हैं, दिन में भी एक्टिव हो जाते हैं, लेट उठते हैं, तो सारा दिन स्लगिशनेस रहती है। तो पूजा स्थान पे अपने घर पे 2 मिनट 1 मिनट बैठ के एक अगरबत्ती जला के जाप करना शुरू करिए। काला सफ़ेद कंबल मंदिर में और किसी अननोन नीडी को देते रहिए, खासकर सैटरडे को या ट्यूसडे को। काला सफ़ेद कंबल या काला कंबल, काला सफ़ेद कंबल बेस्ट रहेगा। काले सफ़ेद कुत्ते, आप उनकी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वैसे तो कोई भी सारे जानवर सब में जान है, बट काले सफ़ेद कुत्ते की अगर सेवा करेंगे तो केतु जल्दी पॉजिटिव होना शुरू होगा। आप किसी वेटरनिटी हॉस्पिटल में डॉग्स के लिए कुछ मेडिकेशन के लिए कुछ दान कर सकते हैं, दवाइयाँ दान कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी, यू कैन बाय द मेडिसिन्स एंड गिव देम सो दैट इट इज़ यूज्ड प्रॉपर्ली। तो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा किसी भी प्रकार से, उनको दूध पिलाना या कुछ खिलाना, ये करते रहिए किसी भी दिन, किसी भी टाइम। स्पेशली अगर इवनिंग में हो सके तो बेस्ट है, रात को, नहीं तो एनी टाइम ऑफ द डे, एनी डे, स्पेशली ऑन सैटरडे। भैरव जी के मंदिर में जाकर शुरू में हर शनिवार कम से कम 11 लगातार शनिवार करिए। भैरव जी के मंदिर में एक अपने ऊपर से जटा वाला नॉर्मल पानी वाला नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के भैरव जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए, बहुत लाभ मिलेगा, करके देखिए। भैरव जी के मंदिर के बाहर जो असमर्थ लोग बैठे हैं उनको भी कुछ जो भी है, जूता चप्पल कपड़े या जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, वो आप उनको चुप करके बगैर अपना नाम बताए हुए, दान वो है जिसमें नाम ना आए, रसीदें नहीं कटवानी अपने नाम की, पोस्टर नहीं लगाने भंडारे के, चुप करके। इस हाथ का दान उस हाथ को पता ना लगे, खुद का ही ये दान।
यही दान फल देता है। शराब आदि चीज़ों से, आदि समझ गए आप, शराब आदि चीज़ों से दूर रहिए, परहेज़ करिए, ग्रेजुअली करिए, चलिए पर करिए। ये फ्यूल, फायर में फ्यूल का काम कर रहा है अननोइंगली। शराब पीना फायर में फ्यूल का काम कर रहा है अननोइंगली। धीरे धीरे हटाइए इस आदत को। कई लोग महादशा जब केतु की आती है या अंतरदशा आती है या चार्ट में खराब केतु हैं, तो कई लोग, या शौकिया तौर पे मैंने देखा है लोगों को लेसोनिया, कैट्स आई एक स्टोन आता है जेम स्टोन, वो पहनने की शौकिया तौर पे पहना हुआ है या किसी ने रेकमेंड कर दिया। अब मैं स्टोन्स पे इतना देखिए, एक आम आदमी हर एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो और हर एक को सूट करेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि महादशा आई है और कैट्स आई पहनना ही है, लेसोनिया स्टोन पहनना ही है ना, ऐसा नहीं है। आप उसकी जगह बृहस्पति का अगर पहनने का शौक ही है, अगर पैसे खर्च नहीं है, तो येलो सफ़ायर पहन लीजिए, वो पहन सकते हैं। वो भी सलाह लेके किसी एस्ट्रोलॉजर से, लर्नड एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके, ऐसे अपने हिसाब से नहीं पहन सकते ये स्टोन्स। ये सारी रेमेडीज, एक दवाइयाँ हैं ये कुछ का कुछ अच्छा या बुरा भी कर सकती हैं। या शुक्र का ओपल भी पहन सकते हैं, ओपल एक स्टोन आता है, वो भी पहन सकते हैं, या येलो सफ़ायर पहन सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेसोनिया। बहुत रेयर केसेस में कैट्स आई रिकमेंडेड होता है, वो हर एक के लिए नहीं होता। 90% केसेस में नहीं ज़रूरत, महादशा के टाइम या अंतरदशा सब पीरियड में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बड़ा सटीक और इम्पॉर्टेंट उपाय जो करना खराब केतु वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर कर लेंगे तो तर जाएंगे, वो है सूर्य को सुबह उठ के अर्घ देना, जल देना। हर रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के टाइम के हिसाब से, आपकी सिटी में जो भी राइजिंग सन टाइम है उसके हिसाब से मैक्सिमम मैं तो कहूँगा 1 घंटे के अंदर अगर जल दे दें तो फ़ायदा होता है। दिन में आफ्टरनून में कई लोग 11 12 बजे जल देते हैं, 8 9 बजे देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। चंदन, तुलसी और केसर, सफ़ेद चंदन और केसर को मिला के इसका तिलक बना के आप हर रोज़ खराब जिनका केतु है या जिनका अच्छा केतु है, पॉजिटिव को और पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, तो लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट या इल इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो चंदन, सफ़ेद चंदन को घिसा, प्योर सफ़ेद चंदन कहीं से आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिए, उसको घिस के उसकी पेस्ट को निकाल के उंगली में, और उसमें एक पंखुड़ी केसर की मिला के और अपने माथे पे हर रोज़ लगाइए, चेस्ट पे लगाइए, एपिग्लॉटस विशुद्धि चक्र पे लगाइए, बहुत लाभ होगा। तुलसी के 2 पत्ते हर रोज़ निगलने हैं, पहले चूसने हैं फिर निगलने हैं, चबाने नहीं है, उसमें मरकरी होती है। तो 2 पत्ते तुलसी के हर रोज़ एक्सेप्टिंग संडे आप उनको मुंह में रखिए, और उनका रस, दांत भी मजबूत होंगे, फाउल स्मेल आनी बंद हो जाएगी अपने मुंह से, और बहुत लाभ देगा केतु को शांत करने में। अमावस्या की पितृ पूजा, जो मैंने पितृपक्ष का सबसे पहला एपिसोड बनाया था, आप उस पर जा सकते हैं। हर अमावस्या पे अपने घर पे ये पूजा करिए, खुद से ये पूजा करिए। 13 अमावस्याएँ पूरा करके हमें ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, बहुतों को लाभ हुआ है, ऑल ओवर ग्लोबली। आप भी करिए, लाभ होगा, एक्सपीरियंस अपने शेयर करिएगा हमारे साथ। 6-7 पूजाओं के बाद क्या हो रहा है, और एक काम इस पूजा के बाद परफेक्टली तरीके से करने से, सारा वीडियो में है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके सिम्टम्स भी मैंने अपने एक अलग से एपिसोड में बनाए हुए हैं। आपका एक काम जो आपको लग रहा था ये तो नामुमकिन है, आप देखेंगे ईश्वरीय चमत्कार होते हुए देखेंगे। उस काम को करिए। अमावस्या की पूजा केतु को भी बहुत शांत करेगी, घर में शांति दिलाएगी। एक महा उपाय महाकाल का, शिव जी और उनके छोटे पुत्र गणेश जी की पूजा बहुत लाभ देगी। उनका मंत्र जाप करिए, गणेश जी को दूर्बा चढ़ाइए। उठते बैठते गणेश जी का नाम केतु को शांत करता है। उठते बैठते माँ सरस्वती का नाम राहु को शांत करता है।
गौमूत्र से घर में पोछा लगवाइए, कपूर बार बार सूंघिए, कैम्फर देसी कपूर लेके रुमाल में उसको बार बार सूंघिए। ये सारे उपाय आपको बहुत लाभ देंगे केतु और राहु को शांत करने के लिए। अपने टॉयलेट को, बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन करके देखिएगा कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अपने टॉयलेट को खुद से साफ करिए। टॉयलेट राहु गवर्न करता है। आप टॉयलेट को, अपने कबर्ड को, अपने बुक शेल्फ को, अपने टेबल को साफ रखेंगे, अपने बेड को साफ रखेंगे, राहु केतु स्पाइडर वेब्स नहीं लगने देंगे घर में, राहु केतु डेफिनेटली अच्छे प्रभाव देने शुरू करेंगे आप ही के चार्ट में। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। मैं फिर आपसे जल्द मिलूँगा और आशा करता हूँ आप अपना सब खूब स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मैं जल्द आपसे मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। हरि ओम साई राम।